अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। मैं हाफिज़ सफ़ीर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल BSCB ट्रैक पर खैर मकदम करता हूं। आज की क्लास में हम क्लास 10th का पहला चैप्टर यानी हम्द खुदा अज़्ज़ व जल को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम्द के बारे में पढ़ेंगे कि हम्द किसे कहते हैं। तो हम्द का मतलब होता है, हम्द के लुग़वी माना खुदा की तारीफ़ के हैं। यानी लुग़वी का मतलब लुग़त का मतलब होता है डिक्शनरी में अगर हम हम्द के बारे में देखेंगे माना तो उसका मतलब निकलेगा खुदा की तारीफ़। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि हम्द के लुग़वी माने क्या हैं। तो हम्द के लुग़वी माने खुदा की तारीफ़ है। हम्द के लुग़वी माने खुदा की तारीफ़ है। उर्दू शायरी में दूसरी असनाफ़ की तरह हम्द भी एक मकबूल सिन्फ़ है। यानी उर्दू में जो दूसरे असनाफ़ है, जो दूसरे जैसे मान लीजिए गज़ल है, कसीदा है, इसी तरह और भी असनाफ़ है जो मारूफ़ व मशहूर है, उसी तरह हम्द भी एक मकबूल सिन्फ़ है। यहाँ पे असनाफ़ जो है ना जमा है, जमा मतलब प्लुरल, असनाफ़ जमा है सिन्फ़ की जमा असनाफ़ होती है। भी एक मकबूल सिन्फ़ है जिसमें खुदाए रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ़ व तौसीफ़ यानी सिफ़ात बयान की जाती है। यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि हम्द में किसकी तारीफ़ बयान की जाती है। तो हम्द में खुदाए रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की जाती है। हम्द का मतलब ही होता है खुदा की तारीफ़, यानी जिसमें खुदाए रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की जाएगी उसको हम्द कहते हैं। उर्दू के तमाम शायरों ने इस सिन्फ़ में तबा आज़माई की है। तबा आज़माई का मतलब होता है मुक़द्दर आज़माना, यानी इस सिन्फ़ में हम्दगोई में तमाम बड़े शायरों ने तबा किस्मत आज़माया है, यानी मुक़द्दर आज़माया है। उर्दू का शायद ही कोई ऐसा शायर होगा जिसने हम्द ना कही हो। यानी जितने भी बड़े शायर हैं, छोटा शायर हो या बड़ा शायर हो, सभी ने हम्द कहा है। बगैर ऐसा कोई शायर ही नहीं होगा जो हम्द नहीं कहा होगा। सभी शायरों ने क्या किया है, हम्द में मुक़द्दर आज़माया, हम्द कहने में हम्दगोई में मुक़द्दर आज़माया, यानी हम्द ज़रूर कहा है। कोई भी कलाम हो उसकी शुरुआत जो है ना हम्द के साथ ही की जाती है। यानी कोई भी काम अगर हम करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान करते हैं, यानी बिस्मिल्लाह करते हैं, तब ना कोई काम शुरू करते हैं। तो कोई भी काम की शुरुआत इब्तिदा किससे हो की जाती है, हम्द से की जाती है, यानी अल्लाह तबारक व तआला के नाम से की जाती है। खुदा के नाम से किसी काम का आगाज़ करना मुतबर्रक समझा जाता है। यहाँ पे मुतबर्रक का मतलब होता है बरकत वाला, यानी अगर हम अल्लाह तबारक व तआला के नाम से किसी काम का आगाज़ करते हैं, हमारी नीयत होती है कि इस काम में खैर हो, यानी बरकत हो जाए, इसलिए हम अल्लाह तबारक व तआला का सबसे पहले नाम लेते हैं। इसलिए बिला तफरीक़ मज़हब मिल्लत उर्दू के तकरीबन हर बड़े छोटे शायरों ने इस सिन्फ में खामा फरसाई की है और कुदरत सुखन का मुज़ाहरा किया है। कहने का मतलब ये है कि हम्दगोई एक ऐसी सिन्फ है जिसमें तमाम बड़े छोटे शायरों ने मुक़द्दर किस्मत आज़माया है और अपने कुदरत सुखन का मुज़ाहरा किया है, यानी अपने फ़न का जो है ना जलवा दिखाया है। खुदा खालिक कायनात है। खालिक का मतलब होता है पैदा करने वाला, बनाने वाला, और कायनात का मतलब होता है दुनिया। यानी खुदा तबारक व तआला के बारे में कह रहे हैं, खुदा जो है ना खालिक कायनात है। खुदा क्या है, खालिक कायनात है, यानी पूरे दुनिया को जो है ना बनाने वाला है, और वो कादिर मुतलक है। कादिर मुतलक का मतलब होता है कि वो हर चीज़ पर कादिर है। वो चाहेगा तो रात हो जाएगा, वो चाहेगा तो दिन हो जाएगा, यानी पूरी दुनिया का जो निज़ाम है ना, जो सिस्टम है ना, वो अल्लाह तबारक व तआला के कंट्रोल में है। ठीक है, तो इसलिए कह रहे हैं वो कादिर मुतलक है। उसकी ज़ात जो है ना यगाना है, उसकी ज़ात जो है ना यगाना और यकता है। अल्लाह तबारक व तआला की जो ज़ात है, जो सिफ़ात है, उसमें ये भी है कि उसकी ज़ात यगाना है, उसकी ज़ात में जो है ना कोई शरीक नहीं है और उसका कोई शरीक नहीं है। यानी उसकी सिफ़ात ये है कि उसका कोई शरीक नहीं है, वहदहु ला शरीक है। चुनांच हम्द के अशार में उसी ज़ात वाहिद की तारीफ़ की जाती है। यानी हम्द में किसकी तारीफ़ की जाती है भाई, तो अल्लाह तबारक व तआला की जाती है। चूँकि खुदा की सिफ़ात की कोई हद नहीं, बल्कि वो बहर बेकरा है, इसलिए शायर के लिए बहरहाल इस बात की काफ़ी गुंजाइश रहती है कि वो जिस कदर चाहे बेशुमार सिफ़ात को बयान की जाए। यानी कि शायर के लिए इतना गुंजाइश रहती है कि जितना चाहे अल्लाह तबारक व तआला की सिफ़ात बयान करे, उसके लिए गुंजाइश रहती है। और दरअसल यही इस सिन्फ की ख़ास खूबी है। यानी हम्द की ख़ास खूबी क्या है, तो अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ़। हम्द का लुग़वी माना ही अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ़। हम्द का मतलब ही होता है कि अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ़ होनी, यानी कि
जिस सिन्फ में, जिस नज़म में अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की जाए, अल्लाह की सिफ़ात को बयान किया जाए, उसको हम क्या कहते हैं? हम्द कहते हैं। इसलिए हम्द का लुग़वी माना क्या है? खुदा की तारीफ़। आगे देखते हैं, हम्द में खुदाए रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की जाती है। हम्द में क्या होता है? खुदाए रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ़ तौसीफ़ बयान की जाती है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि हम्द में किसकी तारीफ़ की जाती है? तो हम्द में जो है ना, खुदाए रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की जाती है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि हम्द में किसकी तारीफ़ की जाती है? तो खुदाए रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ़ की जाती है। या इस तरह का भी घुमा का क्वेश्चन पूछ सकता है कि जिसमें खुदाए रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की जाए, उसे हम क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? हम्द कहते हैं। और नात में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में मदही अशार पेश किए जाते हैं। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि नात किसे कहते हैं, या हम्द और नात में क्या फ़र्क है? आप इसको बताइए। तो फिर आप क्या बताइएगा? तो बताइएगा, हम्द में जो है ना, सिर्फ खुदा तबारक व तआला की तारीफ़ की जाती है, और नात में जो है ना, सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की जाती है। यानी बुनियादी फ़र्क ये है कि हम्द में सिर्फ खुदा की और नात में सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ व तौसीफ़ यानी सना बयान किया जाएगा। इसी तरह मनक़बत में, अब मनक़बत किसे कहते हैं? तो जान लीजिए। मनक़बत का मतलब होता है जिस नज़म में बुज़ुर्गान दीन औलिया कराम की तारीफ़ बयान की जाएगी, बुज़ुर्गान दीन का तज़किरा होगा, औलिया कराम का तज़किरा होगा, उसको हम क्या कहेंगे? मनक़बत कहेंगे। क्या कहेंगे? मनक़बत कहते हैं। यानी मनक़बत का मतलब होता है जिस नज़म में बुज़ुर्गान दीन औलिया कराम की मंजूम तारीफ़ की जाएगी, यानी उसके तज़किरा किया जाएगा, उसकी तारीफ़ तो उससे बयान की जाएगी, उसको हम मनक़बत कहेंगे। उसी तरह कसीदा किसे कहेंगे? तो कसीदा का मतलब होता है किसी भी आम शख्स या सरकार या हुकूमत की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की जाएगी, तो उसको हम कहेंगे कसीदा। तो यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि हम्द किसे कहते हैं? तो हम्द का मतलब होता है, हम्द का लुग़वी माना होता है खुदा की तारीफ़, और नात का मतलब होता है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़, और मनक़बत का मतलब होता है बुज़ुर्गान दीन औलिया कराम का तज़किरा जिस नज़म में की जाएगी, उसको मनक़बत कहेंगे। और कसीदा का मतलब होता है किसी आम शख्स या हुकूमत या सरकार की अगर तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की जाएगी, उसको हम कसीदा कहेंगे। तो आगे चलते हैं, हम्द खुदा अज़्ज़ व जल के जो लेखक हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। तो हम्द खुदा अज़्ज़ व जल के जो लेखक हैं शबनम कमाली है। कौन है? शबनम कमाली के हैं। तो शबनम कमाली का सबसे पहले हम जीवनी पढ़ेंगे। शबनम कमाली कौन है? तो शबनम कमाली जो है ना, शबनम कमाली का ताल्लुक़ जो है रियासत बिहार से है। अब यहाँ पे समझते हैं रियासत का मतलब क्या होता है। रियासत का मतलब होता है स्टेट, राज्य, ठीक है, सूबा। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि शबनम कमाली का ताल्लुक़ किस रियासत से है? तो शबनम कमाली का ताल्लुक़ किस रियासत से है? बिहार से है, ठीक है। आगे चलते हैं, उनका असली नाम जो है मुस्तफ़ा रज़ा है। शबनम का असली नाम क्या है? ये भी एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से। तो शबनम कमाली का जो असली नाम है वो मुस्तफ़ा रज़ा है, और शबनम तखल्लुस है। यहाँ पे शबनम क्या है? तो तखल्लुस है। यहाँ पे समझते हैं तखल्लुस किसे कहते हैं। तखल्लुस का मतलब होता है जो नाम शायर अपने शेर के आखिर में, जिसे हम मक्ता के नाम से जानते हैं, जो नाम शायर अपने शेर के आखिर मिसरे में अपने नाम के अलावा जो दूसरा नाम यूज़ करता है, उसी को हम तखल्लुस कहते हैं। तखल्लुस को जो है कलमी नाम के नाम से भी जाना जाता है। तखल्लुस का दूसरा नाम क्या है? कलमी नाम। तो तखल्लुस बोली या कलमी नाम बोली, बात एक ही है ना। तो तखल्लुस या कलमी नाम समझ गए, यानी उस नाम को जो शायर अपने शेर के आखिर मिसरे में यूज़ करता है, इस्तेमाल करता है, उसको हम तखल्लुस कहते हैं। आगे चलते हैं, उनकी पैदाइश 22 जुलाई 1938 ईस्वी को पोखरेरा ज़िला सीतामढ़ी में हुई। तो यहाँ पे भी इससे क्वेश्चन बनता है कि शबनम कमाली की जाए पैदाइश कहाँ है, या शबनम कमाली कहाँ पैदा हुए। इस तरह का अगर क्वेश्चन बनाइएगा तो सीधा सीधे आंसर दीजिएगा कि अगर मान लीजिए तारीख़ पैदाइश दे, डेट ऑफ बर्थ दे, तो सीधा सीधे बताइएगा 22 जुलाई 1938, 22 जुलाई 1938। और अगर जाए पैदाइश का मतलब क्या होता है? कि जहाँ पैदा हुए, ठीक है। जाए पैदाइश कहाँ हो जाएगा? तो पोखरेरा, गांव हो जाएगा पोखरेरा, और ज़िला यानी डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा सीतामढ़ी। और अगर रियासत बोलेगा यानी कि राज्य बोलेगा तो बिहार हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, अगर चारों तरह का ऑप्शन रहे कि मान लीजिए पहला ऑप्शन में दे देगा पोखरेरा, सेकंड में दे देगा ज़िला सीतामढ़ी, तीसरा में दे देगा बिहार,
और चौथा में दे देगा इनमें से सभी। तो आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी, क्योंकि गांव अगर सिर्फ पूछेगा तो सिर्फ पोखरेरा बताइएगा, ज़िला कभी कभी दिया रहेगा तो कभी कभी क्या रहेगा? सिर्फ रियासत रहेगा। लेकिन अगर तीनों रहे तो फिर सभी वाला आंसर सही हो जाएगा। उनकी मजहबी मंजूमात ख़ास तौर पर नातिया शायरी के कई मजमूए शाये हो चुके हैं। शबनम कमाली की किताबों के बारे में दिया जा रहा है। उनके अहम तसनीफ़ में जो है ना, अनवार अक़ीदत, रियाज़ अक़ीदत, फ़िरदौस अक़ीदत, ज़िया अक़ीदत, शहबाए अक़ीदत, ये सब जो है ना उनकी किताबों में शेरी मजमूए में अहम है। यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है सब्जेक्टिव में, यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा कि शबनम कमाली के शेरी मजमूए के नाम लिखिए। 2 गो या 3 गो शेरी मजमूए के नाम लिखने के लिए बोल देगा, या पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में दर्ज झेल में से कौन शबनम कमाली के शेरी मजमूआ है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा 5 गो है, अनवार अक़ीदत, रियाज़ अक़ीदत, ज़िया अक़ीदत, फ़िरदौस अक़ीदत, सहबाए अक़ीदत। ये जो है ना शबनम कमाली के शेरी मजमूआ है। क्या है? शबनम कमाली के शेरी मजमूआ है। गज़लों और नज़मों के भी कई मजमूए शाये हो चुके हैं। निसाब में शामिल हम्द खुदा अज़्ज़ व जल के शबनम कमाली की ही तख्लीक़ है। तख्लीक़ का मतलब बनाना या पैदा करना। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि हम्द खुदा अज़्ज़ व जल किसकी तख्लीक़ है? तो हम्द खुदा अज़्ज़ व जल किसकी तख्लीक़ हो जाएगी? शबनम कमाली की। यानी हम्द खुदा अज़्ज़ व जल के राइटर कौन है, यानी मुसन्निफ़ कौन है? तो शबनम कमाली हो जाएंगे। शबनम कमाली ने अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा इस्लाम की तबलीग में गुजारी है। यानी कि शबनम कमाली का जो ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा जो है ना किस चीज़ में गुजरा है? तो तबलीग इस्लाम में। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि शबनम कमाली का बेशतर हिस्सा, ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा किस चीज़ में गुजरा है? तो बता दीजिएगा आंसर तबलीग इस्लाम, यानी इस्लाम की तबलीग में। तबलीग इस्लाम का मतलब होता है इस्लाम की इशाअत, इस्लाम का प्रचार, इस्लाम की इशाअत, इस्लाम का प्रचार। ठीक है, तो शबनम कमाली ने अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा जो है ना इस्लाम की तबलीग में, इस्लाम के प्रचार में, इस्लाम की इशाअत में गुजारा है और मजहबी इक़दार की तलक़ीन व तसरीफ़ में सर्फ़ की। सर्फ़ मतलब लगाना। वो अल्लाह और उसके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे आशिक़ थे। शबनम कमाली जो है ना अल्लाह तबारक व तआला के सच्चे आशिक़ थे, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे आशिक़ थे। चुनांचे अपनी तकरीरों में, तकरीर मतलब भाषणों में, और शेरी तख्लीक़ात यानी अपनी किताबों में जो भी शेरी किताबें लिखी हैं और में उन्होंने अपने भरपूर वालहाना जज्बात का इजहार किया है। यानी अपना भावनाओं को, अपने जज्बात का अपनी तकरीरों में, अपने भाषणों में और अपनी किताबों में, शेरी किताबों में इन्होंने अपने जज्बात का इजहार किया है कि मैं सच मतलब अल्लाह तबारक व तआला से कितने मोहब्बत कर रहे हैं, है ना, या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितने मोहब्बत कर रहे हैं, या कितनी मोहब्बत है उनको अल्लाह तबारक व तआला से। इनका भरपूर जो है ना अंदाज़ा किस चीज़ से लगाई जा सकती है? तो उनकी शेरी तख्लीक़ात में से या उनकी तकरीरों से। ठीक है, आगे चलते हैं, हम्द खुदा अज़्ज़ व जल के बारे में पढ़ते हैं। हम्द खुदा अज़्ज़ व जल के जो है ना मुसन्निफ़ जो हो जाएंगे शबनम कमाली। हम्द खुदा अज़्ज़ व जल के मुसन्निफ़ कौन हो जाएंगे? शबनम कमाली। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि हम्द खुदा अज़्ज़ व जल के मुसन्निफ़ कौन है? तो शबनम कमाली। और यह शबनम क्या है भाई? तो अभी बताया हम, तखल्लुस है। क्या हो जाएगा? तखल्लुस। हम्द खुदा अज़्ज़ व जल के राइटर हैं शबनम कमाली। और हम्द का मतलब होता है खुदा की तारीफ़, खुदाए अज़्ज़ व जल। अज़्ज़ व जल का मतलब होता है इज़्ज़त वाला और बड़ाई वाला। ठीक है, तो हम्द के पहले शेर में शायर कह रहे हैं खालिक दो जहां है तो इस दो ज़ुलजलाल है, यकता है तेरी ज़ात पाक के आली बेमिसाल है। शायर कह रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान कर रहे हैं इस पहले शेर में कि ए अल्लाह, तू जो है ना खालिक मतलब पैदा करने वाला होता है, तू जो है ना दोनों जहां का, दो जहां यानी दोनों जहां को पैदा करने वाला है, और इस दो ज़ुलजलाल है यानी तू मर्तबा वाला है ना, बुलंद अजीम मर्तबा वाला है। यकता है तेरी ज़ात पाक आली बेमिसाल है, और तेरी ज़ात जो है ना, तेरी शख्सियत जो है ना अकेला है, कोई मतलब कि साथ नहीं है, यानी कि वहदहु ला शरीक है तू। और तेरी जो ज़ात है ना पाक है ना, और बेमिसाल है, कोई मिसाल नहीं है, लाजवाब है एकदम। ठीक है, यानी अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की जा रही है इन अशार में। आगे कह रहे हैं तेरे ही बाब फैज़ से मिलती है दो जहां को रिज़्क़, सबकी हयात मात का मौला तुझे ख्याल है। दूसरे शेर में कह रहे हैं कि तेरे ही बाब फैज़ से मिलती है दो जहां को रिज़्क़, यानी शायर कह रहे हैं कि अल्लाह तेरी रहमत से, तेरे ही बाब फैज़ से, रहमत के दरवाजे से जो है दोनों जहां को रिज़्क़ मिल रहा है। यानी अल्लाह तबारक व तआला के
रहमत से ही दुनिया के जितने भी लोग हैं सभी को क्या मिल रहा है, रिस्क मिल रहा है। कौन पिएगा, कौन खाएगा, कौन नहीं खाएगा, सब कहाँ तय हो रहा है, अल्लाह तबारक व तआला क्या है, यानी अल्लाह तबारक व तआला सब तय कर रहा है। सबकी हयात मौत के मौला तुझे ख्याल है, यानी कौन मरेगा कौन जिएगा सबकी फिक्र किसको है, सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला को है, कि अल्लाह तबारक व तआला ही तय करता है कि कौन कब तक जिएगा, किसकी मौत कब आएगी। कुदरत खास का तेरी अक्स है बज़्म कायनात, कोनो मकाम जलवागर तेरा ही एक जमाल है। इन अशार में अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ तौसीफ बयान की जा रही है कि अल्लाह तबारक व तआला तेरा जो है ना जलवा जो है ना पूरी दुनिया में कायम है, और तेरे कुदरत का नज़ारा पूरी दुनिया में देखा जा सकता है। कायम है तेरे हुक्म से आज भी नज़्म ज़िंदगी, तेरे सिवा कहीं मिले तो ये ज़िंदगी महाल है। महाल का मतलब होता है नामुमकिन, महाल का मतलब क्या होता है, नामुमकिन। तो कह रहे हैं कि जो ज़िंदगी का जो निज़ाम जो कायम है ना, ये सिर्फ तेरी ही वजह से है, और तेरे सिवा अगर कोई ज़िंदगी मिल जाए ये मुमकिन ही नहीं है, नामुमकिन है दम। साहब अक्ल व फ़हम को नाज है तेरी ज़ात पर, जो अक्लमंद है, साहब अक्ल व फ़हम का मतलब होता है जो अक्लमंद है, जो दानिश्वर हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, जो अल्लाह के जानने वाले ज़ात को, शख्सियत को पहचानते हैं, जो अक्लमंद है, उनको जो है ना अल्लाह तबारक व तआला की शख्सियत पर नाज है। ठीक है, नाम से तेरे दो जहां वाकिफ़ हाल व काल, हाल व काल का मतलब होता है कैफियत, यानी अल्लाह तबारक व तआला के नाम से हर कोई वाकिफ़ है। लाख बरस अगर कोई हम्दो सनत तेरी करे, यानी कि कह रहे हैं कि अगर कोई भी इंसान अगर पूरी ज़िंदगी सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान करता है कि अल्लाह तबारक व तआला तू एक है, तू बेऐब है, तू लाजवाब है, तू बेमिसाल है, फिर भी अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ़ व तौसीफ़ मुमकिन नहीं है, यानी कि वो उसका हक़ अदा नहीं कर सकता है। हो सके हक़ अदा तेरा मुमकिन नहीं, महाल है। महाल मतलब नामुमकिन, यानी कि अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ़ अगर कोई लाख बरस भी करे फिर भी अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ़ जो है ना मुकम्मल नहीं हो सकता, यानी कि उसका हक़ अदा नहीं कर सकता है। जुल्मत दहर में हमें नूर सहर की है तलाश, लुत्फ़ व करम की एक नज़र मौला ये अर्ज़ हाल है। यहाँ पे कह रहे हैं जुल्मत का मतलब होता है अंधेरा, जुल्मत मतलब क्या होता है, तारीकी, अंधेरा, और नूर सहर मतलब एक रोशनी की तलाश है ना, रोशनी। लुत्फ़ व करम की एक नज़र में मौला ये अर्ज़ हाल है, यानी शायर इस शेर में कह रहे हैं कि ए अल्लाह, इस अंधेरी दुनिया में जो है ना, तारीकी दुनिया में, दहर का मतलब दुनिया, ठीक है, इस अंधेरी दुनिया में, तारीकी दुनिया में एक नूर की तलाश है, और ए अल्लाह एक करम और एक लुत्फ़ मेरी तरफ भी कर दीजिए ताकि मेरा हाल भी जो है ना अच्छा हो जाएगा, है ना। लुत्फ़ व करम अगर आपकी जो है ना मेरी तरफ हो जाएगा, यानी आपकी लुत्फ़ व करम नवाजिश जो है ना मेरी तरफ हो जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा, मेरा काम बन जाएगा, मेरा हाल सही हो जाएगा। आगे कह रहे हैं मकसद नेक में सदा कर दे हमें तो कामयाब, तेरे हुजूर ख़ास में यही सवाल है। शायर इस शेर में कह रहे हैं कि मेरा जो भी नेक मकसद होगा ना, जो भी मेरा नेक काम होगा, सदा कर दे कामयाब। सदा का मतलब होता है हमेशा, सदा का मतलब क्या होता है, हमेशा। तो इस शेर में कह रहे हैं कि ए अल्लाह, जो भी मेरा नेक मकसद होगा ना उसमें हमेशा मुझे कामयाबी दे दे, उसमें हमेशा मुझे कामयाब कर दे। तेरे हुजूर ख़ास में यही एक सवाल है, यानी कि कह रहे हैं कि आपके दरबार में जो है ना एक यही तो दुआ है, यही मतलब कि सवाल है, मतलब मेरा ही एक काम है, उसको कर दीजिए किसी तरह, है ना। शायर कह रहे हैं शबनम बेनवा को भी दे दे उरूज ज़िंदगी, फ़िक्र तलब की राह में आज ये पायमाल है। तो बेनवा का मतलब होता है खामोश, बेनवा का मतलब क्या होता है, और शबनम यहाँ पे देखिए तखल्लुस है। तखल्लुस का डेफिनेशन क्या बताए थे कि शायर जो है ना अपने शेर के आखिर मिसरे में जो नाम यूज़ करता है उसको हम क्या कहते हैं, तखल्लुस। तो यहाँ पे देखिए आखिरी मिसरा है, आखिरी शेर है ना, आखिरी शेर में जो नाम यूज़ करता है उसको हम तखल्लुस कहते हैं। तो ये जो है ना आखिर मतलब कि शेर है, तो इसी को हम क्या कह देंगे, इसको हम मक्ता भी को कहते हैं, ठीक है, आखिर मिसरा को मक्ता कहते हैं। तो तखल्लुस का मतलब होता है शायर जब अपने शेर के आखिर मिसरा में यानी मक्ता में जो नाम यूज़ करता है उसी को हम तखल्लुस कहते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे एक नाम यूज़ है ना, मुस्तफ़ा रज़ा सल नाम है, लेकिन यहाँ पे नाम क्या यूज़ कर रहे हैं, शबनम, ठीक है। तो यहाँ पे शबनम तखल्लुस है। तो शायर कह रहे हैं शबनम बेनवा को दे दे उरूज ज़िंदगी, है ना। शायर कह रहे हैं कि मैं खामोश इंसान हूँ, है ना, मुझे ज़िंदगी की बुलंदी अता कर दे, है ना, फ़िक्र तलब की राह में आज ये पायमाल है। चलिए अल्फाज माने कर लेते हैं। हम्द का मतलब होता है खुदा की तारीफ। हम्द का मतलब क्या होता है, खुदा की तारीफ, यानी हम्द का लुग़वी माने क्या हो जाएगा, खुदा की तारीफ।
अज़्ज़ वजल का मतलब होता है, अज़्ज़ वजल का मतलब होता है इज्जत और बड़ाई वाला। अज़्ज़ वजल का मतलब क्या हो जाएगा? इज्जत और बड़ाई वाला। जुल जलाल का मतलब होता है मर्तबा वाला। जुल जलाल का मतलब क्या हो जाएगा? मर्तबा वाला। खालिक का मतलब हो जाता है पैदा करने वाला। खालिक का मतलब क्या हो जाएगा? पैदा करने वाला। और नज़म का मतलब हो जाता है इंतज़ाम। नज़म का माना क्या हो जाएगा? इंतज़ाम। और यक्ता का माना हो जाएगा अकेला, वहदहू ला शरीक, यानी यक्ता है, अभी आप लोग पढ़े नज़म में कि भाई यक्ता है उसकी ज़ात, है ना, यानी कि वो अकेला है, ला शरीक है, कोई इसका मतलब कि ज़ात में कोई शरीक नहीं है। तो अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ़ जिसमें की जाती है उसको नज़म कहते हैं। आगे देखते हैं सना। सना कैसे कहेंगे? तो सना का मतलब होता है, सना का मतलब होता है तारीफ। सना का मतलब क्या होता है? तारीफ। तो अल्फाज माने भी याद कीजिएगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ठीक है, तो अल्फाज माने याद करना ज़रूरी है। तो सना का मतलब होता है तारीफ। और महाल का मतलब क्या होता है? नामुमकिन। महाल का मतलब क्या होता है? नामुमकिन। और हालो काल का मतलब होता है कैफियत। हाल काल का मतलब क्या होता है? कैफियत। और जुल्मत का मतलब होता है अंधेरा। जुल्मत का मतलब क्या हो जाता है? अंधेरा। और दहर का मतलब होता है दुनिया। दहर का मतलब क्या हो जाएगा? दुनिया। और उरूज का मतलब क्या हो जाएगा? उरूज का मतलब हो जाता है तरक्की। और फिक्र का मतलब क्या हो जाएगा? ख्याल। बेनवा का मतलब क्या हो जाएगा? खामोश। तो ये सारे अल्फाज माने थे, ठीक है, आप लोग याद कर लीजिएगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछता है, इसलिए अल्फाज माने भी ज़रूरी है। आगे देखते हैं, कुछ क्वेश्चन है उसको भी हम कर लेते हैं। तो मुख्तसर तरीन सवालात को देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है शबनम कमाली कब पैदा हुए? पहला क्वेश्चन क्या है? शबनम कमाली कब पैदा हुए? तो शबनम कमाली कब पैदा हुए? 22 जुलाई 1938 ईस्वी को, ठीक है। शबनम कमाली कब पैदा हुए? तो 22 जुलाई 1938 ईस्वी को। शबनम कमाली कहाँ पैदा हुए? तो आप लिख लीजिएगा पोखरेरा, ठीक है, जिला सीतामढ़ी, और क्या हो जाएगा? बिहार। ये सारे जो है ना इनकी जाए पैदाइश है। शबनम कमाली अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा तो शबनम कमाली की जाए पैदाइश बताइए या फिर कहाँ पैदा हुए, तो दोनों का आंसर एक ही होगा, पोखरेरा, जिला सीतामढ़ी और बिहार, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, शबनम कमाली का इंतकाल कब हुआ? तो शबनम कमाली का जो इंतकाल हो जाएगा 2004 में हो जाएगा। कब हो जाएगा? 2004 में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शबनम कायनात की तख्लीक किसने किया है? यानी कायनात को जो है ना, कायनात का मतलब क्या होता है? दुनिया। पहले लफ्ज़ को समझते हैं। कायनात का मतलब क्या हो जाता है? दुनिया। तख्लीक का मतलब बनाना, ठीक है। तो कायनात को किसने, दुनिया को किसने बनाया है? तो सभी लोग जानते हैं कि भाई अल्लाह तबारक व तआला ने ही बनाया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंसान की मुश्किलों को कौन हल करता है? इंसान की मुश्किलों को कौन हल करता है? तो इंसान की जो मुश्किलों को हल करने वाला कौन है? अल्लाह तबारक व तआला। अल्लाह तबारक व तआला की ही ज़ात है जो इंसान की हर मुश्किलों को हल करता है। कोई भी बेसहारा हो, लाचार हो, उसको जो है ना सहारा देने के वाली जो ज़ात है सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला। बाकी तो इंसान सिर्फ शिकवा शिकायत चलता है ना। अल्लाह ही तबारक व तआला एक है जो 70 माहों से भी ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है कि नहीं? तो अल्लाह ही तबारक व तआला की एक ऐसी, याद रखिए, दुनिया में कोई भी ज़ात ऐसी नहीं है जो अल्लाह तबारक व तआला का मुकाबला कर सके, और कोई भी ऐसी ज़ात नहीं है जो इंसान के मुश्किलों को हल कर सके। सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला जो है इंसान के मुश्किलों को हल कर सकता है। अल्लाह ही तबारक व तआला जो है आपको जो है ना याद करा सकता है हर चीज़। अल्लाह तबारक व तआला चाहेगा तो आप टॉप भी कर सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला चाहेगा, जो चाहेगा वो हो सकता है। इसलिए इंसान को जो है ना अल्लाह तबारक व तआला को खुश करना चाहिए। इंसान जो है ना दुनिया भर जब तक जीता है जो है लोगों को खुश करने में लगता है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला को जिस दिन खुश करने लगे तो अल्लाह तबारक व तआला जब खुश हो जाएगा तो इंसान के हर काम को जो है ना आसान बना देगा अल्लाह तबारक व तआला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, छठा क्वेश्चन देखते हैं, शबनम कमाली का असल नाम क्या है? तो शबनम कमाली का असल नाम क्या हो जाएगा? मुस्तफ़ा रज़ा। क्या हो जाएगा जी? मुस्तफ़ा रज़ा। शबनम कमाली का असल नाम जो है मुस्तफ़ा रज़ा है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुख्तसर सवालात। मुख्तसर सवालात में पहला क्वेश्चन है, हम्द किसे कहते हैं? ठीक है, पहला क्वेश्चन है हम्द किसे कहते हैं? तो हम्द के बारे में हमने पढ़ाया कि हम्द का लुग़वी माना है खुदा की तारीफ। लिख लीजिएगा,
حمد کے لغوی معنی خدا کی تعریف، یعنی جس نظم میں ہم خدا کے رب العزت کی تعریف بیان کیا جائے گا اس کو حمد کہتے ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، ہر چیز پر قادر ہے نا، تو اسی کو ہم کیا کہیں گے؟ حمد کہیں گے، ٹھیک ہے۔ دوسرا کوشچن دیکھتے ہیں، حمد اور منقبت اور قصیدے میں کیا فرق ہے؟ حمد اور منقبت اور قصیدہ میں کیا فرق ہے؟ تو یاد رکھیے، حمد کا مطلب ہوتا ہے خدا کی تعریف، منقبت کا مطلب ہوتا ہے جس نظم میں بزرگان دین اولیاء کرام کا تذکرہ ہوگا نا، اس کا ہم کیا کہیں گے؟ منقبت۔ سیدھے سیدھے یاد رکھیے گا کہ منقبت کا مطلب ہی ہوتا ہے بزرگان دین اولیاء کرام کا تذکرہ ہوگا نا، تو اس کو ہم کیا کہیں گے جی؟ منقبت کہیں گے۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا قصیدہ کسے کہتے ہیں؟ تو قصیدہ کا مطلب ہوتا ہے جس میں کسی بھی سرکار، حکومت یا کسی بھی عام شخص کا اگر تذکرہ ہوگا نا، ہے نا، تعریف یا برائی بیان کیا جائے گا تو اس کو ہم قصیدہ کہیں گے، ٹھیک ہے، دھیان رکھیے گا۔ تو حمد منقبت اور قصیدہ کا انتر سمجھ میں آ گیا، فرق سمجھ میں آ گیا۔ چلیے اگلا کوشچن دیکھتے ہیں، شبنم کمالی کے 3 شعری مجموعہ کا نام بتائیے۔ شبنم کمالی کے 3 شعری مجموعے کا نام بتانا ہے۔ تو اس میں پڑھائے تھے نا، شبنم کمالی کی 5 شعری مجموعے ہیں، کون کون؟ تو انوار عقیدت، تو یہاں سے کوشچن پوچھا کیا کہ 3 شعری مجموعات، آپ 3 کو یاد رکھیے گا، انوار عقیدت، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد جو ہے ریاض عقیدت، پھر اس کے بعد جو ہے اگلا یاد رکھیے گا فردوس عقیدت، ٹھیک ہے، کیا ہو جائے گا؟ فردوس عقیدت۔ تو یہ جو ہے نا شبنم کمالی کے شعری مجموعہ، 3 شعری مجموعہ یہاں تک ہو گیا۔ چلیے چوتھا کوشچن دیکھتے ہیں، حمد اور نعت میں بنیادی فرق کیا ہے؟ ٹھیک ہے، یہاں کوشچن پوچھ رہا ہے حمد اور نعت میں بنیادی فرق کیا ہے؟ تو حمد اور نعت میں بنیادی فرق یہ ہے کہ حمد میں صرف حمد میں خدا کی تعریف، ٹھیک ہے، حمد میں کیا ہو جائے گا؟ خدا کی تعریف، اور نعت میں جو ہے نا، نعت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اگر کی جائے گی تو اس کو ہم نعت کہیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح منقبت کسے کہیں گے جی؟ بتائیے آپ لوگ۔ تو منقبت کا مطلب ہوتا ہے بزرگان دین اولیاء کرام کا تذکرہ ہوگا، اس کی تعریف توصیف بیان کیا جائے گا تو اس کو منقبت کہیں گے۔ اور اگر قصیدہ کے بارے میں کوشچن آئے گا تو بتا دیجیے گا کہ قصیدہ کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی سرکار یا حکومت، کسی بھی عام شخص کی تعریف و توصیف بیان کی جائے گی تو اس کو ہم قصیدہ کہتے ہیں۔ تو آج کی کلاس یہی تک روکتے ہیں۔ تو آج کی کلاس کیسے لگی آپ لوگوں کو؟ امید ہے کہ